हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की जनगणना 2011 यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011। आप कोई भी एग्जाम देने जाए, किसी भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूपी पुलिस या यूपीएससी या एमपी बिहार राजस्थान या कोई भी सेंट्रल स्टेट का एग्जाम देने जाएं, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। क्योंकि भारत की जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। तो ये जो जनगणना हुई थी इससे पहले 2018 से पहले वो हुई थी 2011 में। तो ये 2011 से लेकर 2021 तक वैलिड है और हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी के आधार पे मैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप में और फैक्ट के टाइप में इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा ध्यान से तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं जिसमें जनरल साइंस यानी कि सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे एमसीक्यू टाइप में भी और फैक्ट के आधार पे। और ये सभी क्वेश्चन आपके 2021 तक वैलिड है, यानी कि आप अगर ये वीडियो आज देख लेते हैं तो ये प्रश्नों को याद करने के बाद आपके ये सभी क्वेश्चन 2021 तक सभी वैध, यानी कि कोई भी एग्जाम आएगा इन्हीं इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत जो है विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो आपको माइंड में आना चाहिए कि भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पर पहला देश कौन सा है। तो पहला देश जो है चाइना यानी कि चीन है और भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, ये अभी कुछ स्टैटिक जी के फैक्ट है, इसके बाद हम 2011 की जनगणना से फैक्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो स्टैटिक फैक्ट हैं ये जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में एक दो, तो उनको भी मैंने कवर किया है। भारत में पहली बार जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? जो भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 ईस्वी में। और ये किसके काल में हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो भारत की पहली जनगणना हुई थी किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय। अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। और जो 1872 की जनगणना थी इसको करेक्ट यानी कि 100% करेक्ट नहीं माना जाता है, और जो 1881 की जनगणना है उसको 100% करेक्ट माना जाता है। और 1881 से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे भारत में जनगणना की जा रही है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1951 में आज़ाद भारत यानी कि फ्री इंडिया की पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना थी? तो जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं टोटल थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? प्रश्न की जगह पे कभी कभी ये आपको लिखा मिलेगा कि जनगणना 2011 में कुल विषय कितने शामिल थे। तो कुल विषय जो थे वो थे 29 विषय। क्या होते हैं कि किस किस आधार पे जनगणना की गई है, जैसे जात के आधार पे, लिटरेसी के आधार पे, साक्षरता के आधार पे और जनसंख्या घनत्व के आधार पे। तो इन सभी को एक विषय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको डायरेक्ट फैक्ट बहुत से एग्जाम में मिलेगा कि देश की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है? तो देश की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है। ये कुछ एक फैक्ट आपको एकदम रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश की कुल जनसंख्या जनगणना यानी कि सेंसस 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना है? यानी कि टोटल विश्व की जनसंख्या को हम 100% मान लें तो उसमें से भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 7.5%, यानी कि टोटल विश्व की जनसंख्या में भारत का जो जनसंख्या है वो 7.5% निवास करती है। अगला क्वेश्चन, 10 की जनसंख्या वृद्धि क्या है? यानी कि 2011 1 से लेकर 2011 के बीच में
जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो कितना है तो जो टोटल है एब्सोल्यूट वैल्यू 18.9 करोड़, और जो प्रतिशत में तो आपको याद रखना 17.7%। ये क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि प्रतिशत जनसंख्या 10 की वृद्धि क्या है, तो आपको याद रखना 17.7%। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2011 की जनगणना के मेन फैक्ट। सबसे पहले हम कवर करते हैं साक्षरता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी। तो जो पूरे भारत की लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर थी 2011 जनगणना के अनुसार वो थी 73%। ये ओवरऑल भारत की है। अगला, पुरुष साक्षरता जो थी पूरे भारत की 80.09%, और महिला साक्षरता पूरे भारत की जो थी यानी 64.6%। ये क्वेश्चन आपको सभी याद रखने, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है जनगणना 2011 के अनुसार? तो जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक लिटरेट यानी कि साक्षर जिला राज्य था वो है केरल। कितनी साक्षरता? 93.91%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार बिहार प्रतिशत में 61.8%। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। पहले मैंने राज्य कवर किया, अब केंद्र शासित प्रदेश कवर करेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 92.28%, और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 77.65%। आपको राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचीप जिला मिजोरम 98.76%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश 37.22%। यानी कि मैंने सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार, और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचीप मिजोरम, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या से कि जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कितनी? 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़। अगला, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो ये है सिक्किम, करीब 6 करोड़। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? तो दिल्ली 1.67 करोड़। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप 64.47 हजार। आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? ठाणे, महाराष्ट्र, लगभग 1.10 करोड़। तो जो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार वो है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे इसके लिख लेना आपको घाटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में उस एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जो भारत की जनसंख्या है पूरे भारत की यानी कि एवरेज भारत की जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार ये है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एवरेज भारत में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार, यानी कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली, प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ओवरऑल देखा जाए राज्य और केंद्र शासित में तो दिल्ली है, और राज्य में बिहार। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार, जहां 46 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, लिंगानुपात से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। इसका मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। आपको फैक्ट याद रखना है, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं कि प्रति 1000 पुरुष में उस राज्य या उस क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं। तो जो भारत का ओवरऑल लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो था वो है 343 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। अगर भारत का सेक्स रेशियो पूछे तो है 943। आपको ये फिगर नहीं आएगा एग्जाम में, फिगर ये पूछा जाता है कि सेक्स रेशियो क्या है। तो भारत का जो सेक्स रेशियो है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 943। और सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो वाला जो राज्य है वो है केरल, यानी कि वहां प्रति 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। अब क्वेश्चन ये भी ऐसे पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं, तो कौन सा है, केरल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि मिनिमम सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन है, हरियाणा। यहाँ प्रति 1000 पुरुष पे 879 ही महिलाएं हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दमन एवं दीव। यहाँ प्रति 1000 पुरुष पे 618 महिलाएं हैं। अगला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। यहाँ पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुष पे 1176 महिलाएं हैं। ये आपको सभी फैक्ट याद रखने हैं कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल में है, न्यूनतम हरियाणा में, केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक है वो पुडुचेरी में है, न्यूनतम जो है दमन एवं दीव में है। और भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है, आपको याद रखना, 943। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये थे सभी क्वेश्चन जो कि जनगणना 2000 यानी कि सेंसस 2011 से बनते हैं। मैंने इस वीडियो में फैक्ट के साथ कवर किया। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। ये सभी आपके एग्जाम से मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यू हैं मैंने आपको उसको यहाँ कवर किया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो ये शायद क्वेश्चन अभी नहीं आया था फैक्ट में। अब हमको बता दें कि जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है वो है बृहत्तर मुंबई नगर समूह। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार एससी कम्युनिटी जो है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मैंने आपको अभी कब बताया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप की, यानी कि राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दर से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो मैंने आपको 4 बताए थे सीरीज क्रमशः। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो कौन सा पूछा है, इसमें पूछा है दूसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से भारत का जो है वो है महाराष्ट्र, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम, लगभग 6 करोड़ के वहां आबादी है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। जो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। और भारत में नियमित जो जनगणना स्टार्ट हुई 1881 से, यानी कि प्रति 10 साल के बाद जो नियमित जनगणना है वो 1881 से। और जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। और जो 1872 के समय में हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। और जो 1881 की जनगणना थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दर की वृद्धि
हुई। ये शायद क्वेश्चन मैंने फैक्ट में कवर नहीं किया, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि हुई थी वो हुई थी मेघालय में। यानी कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा 2001 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि, वो हुई थी मेघालय में। और जो जनसंख्या घटी वो भी क्वेश्चन आ सकता कि जनगणना 2011 के अनुसार जो निम्नतम उच्च 10 की वृद्धि हुई वो कहाँ हुई, तो एक ऐसा राज्य था जहाँ एक ऐसा राज्य है जहाँ जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो निगेटिव में चली गई, वो है नागालैंड। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो नागालैंड की जो 10 की वृद्धि थी माइनस में थी, और सबसे ज़्यादा जो थी मेघालय की। तो सबसे कम किसकी हो गई, नागालैंड की, और सबसे ज़्यादा मेघालय की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, मैंने इससे पहले बताया भी था कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। यानी कि यह सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह राज्य कौन सा है जहाँ सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन सा राज्य है, केरल राज्य, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो ठाणे महाराष्ट्र, और न्यूनतम जिला वाला जो राज्य है, जनसंख्या वाला जिला है, वो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपके चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, सिक्किम। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना है कि भारत में निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप पूरा वीडियो सही सही देखें तो ये 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो का क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको वो भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको जो रिवीजन होगा उसमें बड़ी आसानी होगी। तो जो इसका पीडीएफ फाइल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपका कोई भी दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें जीएस आता है तो वो उस दोस्त को अपने ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 100% फंसेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।